ललन सिंह का कह लीजिए, सूरजभान सिंह का कह लीजिए, तो ये तमाम नेताओं के जो घर में जाके तीर मार रहे हैं, तो निशाना तो लगा ही रहे हैं ना। अर्जुन का निशाना आज भी मछली की आंख पर ही है। समय का इंतजार कर रहे हैं, समय आएगा तीर भी चल जाएगा। कल पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जल्द से जल्द 10 से 15 दिन में गठबंधन हो जाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत है? गठबंधन के सहयोगी होने के तौर पर उनके साथ वो पूरी ईमानदारी, वफादारी और विश्वसनीयता बनाए रखें। क्या आप क्या कह रहे हैं, ईमानदार नहीं है अपने लोगों के पास? कि चिराग पासवान एकदम डिनाई कर जाते हैं कि नहीं नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे लेकिन न सीएम के रेस में है हम, न डिप्टी सीएम के रेस में है। बिहार के लिए अगर चिराग पासवान जी अगर विधायक भी बनना चाहते हैं तो आपको क्या समस्या है? तो विधायक बनने के लिए तो नहीं आ रहे हैं ना। देखिए, मेहनत क्या होती है, ईमानदारी अपने नेता के लिए क्या होती है, ये सीखना है तो एलजेपीआर में आज की डेट में नंबर 2 अरुण भारती से सीखिए। क्योंकि मैंने इन्हें देखा है कि प्रोग्राम अगर 1 तारीख को है तो 15 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, और 1 को प्रोग्राम खत्म होता है तो फिर दूसरे प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर देते हैं। देखिए, अभी हम मांझी की तरफ आए हैं, ये ग्यासपुर जगह है, और यहाँ पे भी देखिए कितनी कुर्सियां हैं, और जब मैं देख रहा था अरुण भारती महिलाओं के बीच गिरे थे और महिलाएं आशीर्वाद दे रही थी। ये कितना और आप लोगों को मजबूत करता है जब गांव की महिलाएं कहती है कि हाँ, चिराग पासवान को सीएम बना देंगे। बिल्कुल, अगर आप अपने अभिभावक के पास जाते हैं, आप अगर जमीन पर जो बिहार की जनता है उनके पास जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए, तो नेता होने के तौर पर ये आपको मजबूत ही करता है। अब मुझे लगता है कि राजनीति में विधायक और सांसद होना बड़ी बात नहीं है, नेता होना बड़ी बात है। और इसकी मशक्कत, इसकी पूरी तैयारी, इसकी पूरी प्रयास चल रहे हैं, और आने वाले समय में ये प्रयास अपने नेता के लिए, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, हमारी पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और लक्ष्य विकसित बिहार में बनाने का जो है उसको लेकर के लगातार जारी रहेगा। अच्छा, देखिए, हालांकि मैंने कल आपसे कई सवाल किए थे, आज भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कल पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, लालू प्रसाद यादव को नोता भी भेजा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है, और कह रहे हैं कि अब गठबंधन में कोई इफ एंड बट नहीं है, गठबंधन होना तय है, और जल्द से जल्द 10 से 15 दिन में गठबंधन हो जाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत है? बिल्कुल, उनको शुभकामनाएं हैं। हाँ। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक नए गठबंधन के सहयोगी होने के तौर पर उनके साथ वो पूरी ईमानदारी, वफादारी और विश्वसनीयता बनाए रखें। क्या आप क्या कह रहे हैं, ईमानदार नहीं है अपने लोगों के प्रति? वो शुभकामनाएं दे दी है, साथ में कुछ सलाह भी है कि आप जहां रहें मजबूती से, ईमानदारी से, विश्वसनीयता बनाए रखते हुए अपने गठबंधन के लिए काम करते रहें। शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन कुछ वोट डिवाइड होगा क्या? क्योंकि दावे तो कर रहे हैं कि जब हम जाएंगे तो नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे। देखिए, जमीन पर रहने वाले नेता, जनता के बीच में रहने वाले नेता जो होते हैं, उनके लिए कुछ भी संभव है। और मैं ये मानता हूँ कि वो लोक जनशक्ति पार्टी जब हमारी हुआ करती थी उसके वो बहुत बड़े नेता थे, और आने वाले समय में भी गठबंधन के बहुत बड़े नेता रहेंगे, उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। और इस प्रभाव के कारण अगर हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा अरुण जी, सवाल ये भी है कि चिराग पासवान हाल के दिनों में उन्होंने कई इंटरव्यू दिया है, मेरे से भी कई बार बातचीत हुई है, बिल्कुल डिनाई कर जाते हैं, एकदम डिनाई कर जाते हैं कि नहीं नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे लेकिन ना सीएम के रेस में है हम, ना डिप्टी सीएम के रेस में है, तो विधायक बनने के लिए तो नहीं आ रहे हैं ना। अब कम से कम आप पार्टी में नंबर 2 है, वो पार्टी में नंबर 1 है, लेकिन घर में तो आप नंबर 1 है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि भाई आप में संभावना है, बिहार की जनता आपके भविष्य, आपको बिहार का भविष्य का नेता मान रही है, तो क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? अगर बिहारियों के लिए, बिहार के लिए अगर चिराग पासवान जी अगर विधायक भी बनना चाहते हैं तो आपको क्या समस्या है? अगर यहाँ पर विधायक के रूप में, एक नेता के रूप में अगर अपनी जनता की आवाज उठा सकते हैं, मजबूती से उठा सकते हैं, तो इसमें आपको क्या समस्या होनी चाहिए? इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी। डिसीजन मेकर तो भाई एक पोजीशन मिल जाए तब ना। आप याद कीजिए, जयप्रकाश नारायण जी के पास कोई पद नहीं था, मगर उनका प्रभाव था। अगर नेता किसी भी रूप में आएंगे वो नेता ही कहलाएंगे।
भगवान किसी भी रूप में अवतरित होंगे तो भी वो भगवान ही कहलाएंगे। नेता चाहे सांसद के रूप में आए, मंत्री के रूप में आए, मुख्यमंत्री के रूप में आए, और अगर मान लीजिए विधायक के रूप में ही आते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, उनके लिए मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, तो जनता को स्वीकार है। हम लोग कौन होते हैं सवाल करने वाले? अच्छा, आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मेरी आपसे बातचीत हो रही थी। आपने कहा कि ना हम युधिष्ठिर हैं, ना हम भीम हैं, हमारे नेता अर्जुन हैं। हाँ, और अर्जुन की नज़र मछली की आंख पे होती है। तो अब तो टाइम आ गया है, अब तो जुलाई शुरू हो गया है, कुछ महीनों के बाद इलेक्शन है। सीट को लेकर कहाँ नजर है? बिल्कुल, सीटों की आपस में बातचीत चल रही है। इस बारे में निश्चित ही जैसे ही कोई फैसला होगा आप सभी लोगों के संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले कहा था उस पर मैं आज भी अडिग हूँ कि अर्जुन का निशाना आज भी मछली की आंख पर ही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे है। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए है, बिहार के लिए और बिहारियों के लिए आवाज़ उठाने पर है, और वो अपने लक्ष्य पे अडिग हैं। इसके लिए कोई सत्ता की कुर्सी नहीं चाहिए होती है, जनता के बीच में विश्वसनीयता, उनके लिए ईमानदारी और प्यार चाहिए होती है। इसलिए हमारे नेता आज भी अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर सिर्फ उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। समय आएगा, तीर भी चल जाएगा। समय आएगा, तीर भी चल जाएगा। सही बात है, और तीर तो चला रहे हैं। पहले देख लीजिए शाहाबाद, फिर देख लीजिए नीतीश कुमार का घर, अब लालू प्रसाद यादव का घर, मुंगेर और गया, एक जीतन राम मांझी का घर, और एक कह लीजिए कि भाई ललन सिंह का कह लीजिए, सूरजभान सिंह का कह लीजिए। तो ये तमाम नेताओं के जो घर में जाके तीर मार रहे हैं, तो निशाना तो लगा ही रहे हैं ना। नहीं, देखिए, ये किसी का गढ़ नहीं है, ये बिहार बिहारियों का है, बिहार वासियों का है, वहाँ रहने वाले बाशिंदों का, निवासियों का है। अगर हम उनके पास जा करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, अपने नेता के विजन को बताते हैं, अपने नेता के विचारों को जो विकसित बिहार बनाने को लेकर के उसको बताते हैं, तो हम जनता से आशीर्वाद और उनका प्यार और साथ ही साथ अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता भी उनके सामने परोसते हैं। ऐसे में किसी का कोई गढ़ नहीं, हम सिर्फ अपने नेता की, अपनी पार्टी की और बिहार को आगे लेकर चलने की अपनी विचारधारा, विजन और अपनी बातों को रखते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, ये तमाम प्रमंडलों में हो के ये आखिरी पर्व क्या हम पटना के गांधी मैदान को देख सकते हैं? भविष्य के ये सारे सवालों के जवाब भविष्य में है। मैं ये कहूँगा कि फ़िलहाल इंतज़ार किया जाए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए।